हेलो बच्चों। हाँ भाई, आज हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट। तो क्या प्रूव करना है, बताओ 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 बताओ। तो हमें ये प्रूव करना है कि फैक्टोरियल mn जो है हमारे पास, ठीक है, इज डिविजिबल बाई, हमारे पास फैक्टोरियल n टू द पावर m एंड फैक्टोरियल m टू द पावर n बोथ, ठीक है, एंड मतलब दिया हुआ है फैक्टोरियल m टू द पावर n बोथ, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। हम लोग ये लिख रहे हैं, हम लोग इस टर्म को ऐसे लिख रहे हैं, फैक्टोरियल mn बाई फैक्टोरियल n टू द पावर m इंटू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये आपका बेसिकली तो क्या है, mn आपका जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, mn आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको आपने बेसिकली m ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इसमें बांट दिया है, ठीक है, ठीक है, m ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको आपने बांट दिया है बेसिकली m ग्रुप्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ईच, ठीक है, राइट। मैं आपने पहले तो बांट दिया है और फिर उसको आपने कर दिया है बेसिकली तो डिस्ट्रीब्यूट m ग्रुप्स, डिस्ट्रीब्यूट m ग्रुप्स, ठीक है, m ग्रुप्स, ठीक है, m ग्रुप अमाउंट आपके पास दिया हुआ है m पर्सन्स, ठीक है, m पर्सन्स, राइट। तो वही है, तो वो तो नंबर ऑफ वेज आएगा, वो बेसिकली क्या होगा, एक बेसिकली आपके पास इंटीजर होगा, तो वो क्या होगा आपके पास, एक बेसिकली इंटीजर होगा, राइट, सही है। अच्छा, अब यही अगर आपको दूसरा वाला रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख देंगे फैक्टोरियल mn बाई फैक्टोरियल m टू द पावर n, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और इनटू हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है। अगेन ये भी वही चीज है, mn आपके पास बेसिकली तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट। उसको आपने बेसिकली n ग्रुप्स ऑफ m आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स ईच में आपने बांट दिया, ठीक है, राइट, n ग्रुप्स ऑफ m ऑब्जेक्ट्स ईच में आपने बेसिकली बांट दिया, राइट। अब आपने उसको बेसिकली क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट जो n ग्रुप्स है अमाउंट आपके पास है n पर्सन्स, ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो भी आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा, एक टाइप का इंटीजर ही आएगा, राइट, ठीक है, वो भी आपका एक बेसिकली इंटीजर ही आएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ठीक है भाई, सही है। तो इसमें पहले वाले में आपने बेसिकली mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप, मतलब पहले वाले में आपने बेसिकली mn जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे उनको आपने बेसिकली तो nn ऑब्जेक्ट्स के m ग्रुप में बांट दिया है, ठीक है। फिर वो बांटने के बाद आपने बेसिकली m ग्रुप्स को m पर्सन्स में आपने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट, तो नंबर ऑफ वेज है वही दिया हुआ है, तो वो इंटीजर ही होगा। दूसरे केस में आपने बेसिकली आपके पास जो mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आपने बेसिकली mm ऑब्जेक्ट्स के n ग्रुप्स में बांट दिया है, ठीक है। तो जो आपके पास n ग्रुप्स हैं, फिर आपने उन बेसिकली n ग्रुप्स को n पर्सन्स में आपने बेसिकली कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट, तो जो नंबर ऑफ वेज है वही दिया हुआ है और वो बेसिकली इंटीजर ही होगा। पहले वाले केस में आपने बेसिकली mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को nn ऑब्जेक्ट्स के m ग्रुप्स में बांट दिया है, ठीक है, और फिर उन m ग्रुप्स को आपने बेसिकली m पर्सन्स में कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट, तो उसका जो नंबर ऑफ बेसिकली जो वेज है वही आपको जो दिया हुआ है, तो वो बेसिकली आपका इंटीजर ही होगा ऑब्वियसली। और दूसरे वाले केस में आपने बेसिकली mn
ऑब्जेक्ट्स जो है mn डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उसको आपने बेसिकली mm ऑब्जेक्ट्स के n ग्रुप्स में बांट दिया है और फिर उन आपने बेसिकली n ग्रुप्स को n पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो भी नंबर ऑफ वेज होगा वही लिखा हुआ है, तो और वो बेसिकली ऑब्वियसली वो एक इंटीजर ही होगा। तो ये चीज़ है। अभी रखते हैं, ये बाकी बातें आगे जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप ये भी आप कह सकते हैं इसमें, अगर आप चाहें आप ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल mn जो है, ठीक है, और बाई आपके पास है फैक्टोरियल n टू द पावर m इंटू फैक्टोरियल m, ये भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो फैक्टोरियल mn बाई फैक्टोरियल m टू द पावर n इंटू आपके पास दिया हुआ है फैक्टोरियल n, ये भी एक क्या होगा, इंटीजर होगा। खैर इस पर हम लोग आगे वाले लेक्चर में बात कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है, राइट। अभी रखते हैं इतना।